आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। खरसावा में 9 दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। कोल्हान विश्वविद्यालय के खाते से 1,58,96,800 रुपए अवैध निकासी मामले में पुलिस ने 2 बैंक कर्मियों सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दक्षिण शोले गांव में देर रात हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, घरों में तोड़फोड़ व खेती को किया नष्ट। वन विभाग की ये है तैयारी। जमशेदपुर के चाकुलिया में देर रात हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। खरसावा पंचायत भवन प्रांगण में श्री राम कृष्ण कथा समिति बेहरासाई के द्वारा आयोजित 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आगे की खबरें विस्तार से। खरसावा में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। कलश यात्रा कथा पंडाल से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए खरसावा की सोना नदी पर पहुंची। वहां कथावाचक दीदी दिव्यांशी जी के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 208 कन्याओं व महिलाओं ने कलश में जल भरा। इसके बाद कलश यात्रा हाई स्कूल चौक, तलसाई, बाजार साई, गोपबंधु चौक, कुम्हार साई, बेहरासाई होकर वापस कथा पंडाल पहुंची। कलश यात्रा में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे खरसावा भ्रमण के दौरान सभी ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। इसके साथ ही 9 दिवसीय संगीतमय रामकथा की शुरुआत हो गई। खरसावा पंचायत भवन प्रांगण में श्री रामकृष्ण कथा कमेटी बेहरासाई खरसावा के द्वारा आयोजित 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा में कथावाचक दीदी दिव्यांशी जी ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जितने सरल व सहज प्रभु श्री राम है, उतना ही सरल श्री राम कथा है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। राम कथा सुनने से मन पवित्र और शुद्ध हो जाता है। जिसका मन पवित्र होता है उसे ही श्री राम स्वीकार करते हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय के खाते से 1,58,96,800 रुपए अवैध निकासी मामले में पुलिस ने 2 बैंक कर्मियों सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 14,80,000 रुपए किए बरामद। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 5 मोबाइल फोन, एक ATM कार्ड भी बरामद किया है। लोगों का नाम आया है, वो पूर्व में भी अन्य कांडों में जेल जा चुके हैं और उनके उसी हिसाब से हम लोग छापामारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इन लोगों ने चेक को, जो दूसरे खाते का चेक था, उसमें एक तरीके से चेक को मिटाकर उस पर फिर से प्रिंट करके उस चेक का दुरुपयोग इस खाते से पैसे की निकासी के बारे में किया है। साथ ही इस खाते की डिटेल्स भी किसी अन्य ब्रांच से एक्सेस करके उसकी जानकारी प्राप्त की गई है। तो डेफिनेटली इसमें बैंक कर्मी के साथ साथ अन्य जो लोग हैं वो पेशेवर हैं और उन्होंने पूर्व में इस तरह के कांडों को अंजाम दिया। टाटा कॉलेज कोल्हान विश्वविद्यालय अब तक उस बात की पुष्टि या कहीं इस प्रकार का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। उन लोगों से भी हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अगर किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उनसे पुलिस संपर्क करेगी। मुफस्सिल थाना अंतर्गत समर्पित किया गया। इसमें कोल्हान यूनिवर्सिटी के एक बैंक खाते से, जो पंजाब नेशनल बैंक के टाटा कॉलेज ब्रांच में संचालित होता है, वहाँ से अवैध रूप से उनके खाते से लगभग 1,58,00,000 रुपए के अवैध निकासी के संबंध में आवेदन समर्पित किया गया था, जिसके संबंध में हम लोगों ने मुफस्सिल थाना अंतर्गत कांड दर्ज करते हुए उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया। इस पूरे घटनाक्रम की संवेदनशीलता एवं उसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री पारस राणा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर श्री महामान पुटी एवं परिक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राय, जो अभी वर्तमान में मुफस्सिल थाना के इंडिपेंडेंट चार्ज में हैं, उनके नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और उसमें सदर थाना प्रभारी, सदर पुलिस निरीक्षक एवं विभिन्न थानों से पुलिस पदाधिकारी को उसमें सम्मिलित करते हुए जो तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा जो तकनीकी तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर हम लोगों ने विभिन्न टीम्स फॉर्म करके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के तथा बिहार के अन्य स्थानों पर भेजे हैं। इसी क्रम में हम लोग को जो सफलता प्राप्त हुई है, इसमें इस कांड का उद्भेदन करते हुए हमारी टीम ने लगभग कुल
14,80,000 रुपये जो कैश में अलग अलग अकाउंट से निकाले गए थे उनको बरामद किया गया। साथ ही साथ इस घटना में सम्मिलित जो 3 लोग हैं, रंजन कुमार प्रजापति, साथ ही साथ 2 बैंक के कर्मी, एक जो ESAF इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है कटरू में, रांची में, उसमें कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर संजय कुमार, तथा येस बैंक बोकारो में कार्यरत महिला बैंक कर्मी जिनका नाम है अमृता शर्मा, इनको गिरफ्तार किया है। और इनकी निशानदेही पर जो अन्य तथ्य सामने आए हैं उसमें लगातार छापामारी जारी है। तो कुल अभी तक 14,80,000 रुपये पुलिस टीम ने बरामद किया है। साथ ही साथ इनके कहे अनुसार, इनके बताए अनुसार मोबाइल फ़ोन्स, ATM कार्ड, चेक बुक्स और अन्य जो सामग्री बैंक ट्रांजेक्शन में यूज़ होती है उसको भी बरामद किया गया है। वर्तमान में भी हमारी टीम उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में और अन्य स्थानों पे, राज्य के अन्य स्थानों पे भी छापामारी कर रही है। कुल मिलाकर हम लोगों ने जो I4C एवं अन्य जो टेक्निकल टीम से भारत सरकार की एवं राज्य सरकार की जो साइबर थाना है उसके सहयोग से कुल लगभग 93 लाख की जो राशि है उसको विभिन्न खातों में ब्लॉक किया है और उनको वापस जो पैतृक खाता है कुल्हान यूनिवर्सिटी का उसमें वापस करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग आशा करते हैं कि उसमें जल्दी ही सफलता प्राप्त होगी। और इस कांड में जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग आशा करते हैं कि इस पूरी टीम को जल्दी और सफलता प्राप्त होगी। दक्षिण शोले गांव में देर रात हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, घरों में तोड़फोड़ व खेती को किया नष्ट। वन विभाग की ये है तैयारी। जमशेदपुर के चाकुलिया में देर रात हाथियों का उत्पात देखने को मिला है, जहां चाकुलिया थाना क्षेत्र दक्षिण शोल गांव में जंगली हाथियों के एक झुंड ने उत्पात मचाते हुए घरों को तोड़कर घर में रखे अनाज को खाया। उसके बाद केला के खेती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद देर रात गांव के लोगों ने मशाल जलाकर हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सुबह वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुंह टीवी अफजा का फार्म ग्रामीणों में बांटा। वहीं दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम के DFO सब्बा आलम ने कहा कि हाथी का झुंड जो जंगल से ग्रामीण इलाकों में बार बार आ जा रहे हैं, इसको लेकर गश्ती दल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही जंगली हाथी गांव में ना पहुंचे, इसको लेकर विभाग ने पूर्व में ही चाकुलिया वन क्षेत्र में 1 लाख बांस के पौधा लगाया गया है, जिससे हाथी ग्रामीण इलाकों में ना जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आने वाले समय में जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों को गांव के चारों तरफ से मधुमक्खी पालन करवाने की योजना है, ताकि हाथियों का झुंड गांव में ना आ जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वन क्षेत्र में 18 तालाब का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि जंगली हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर तालाब में पानी पी सके और बांस के पौधों को खाकर वापस जंगल में चले जाएं। तालाब का काम मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि ग्रामीणों को हाथियों से बचाने के लिए वन विभाग पूरी तरह से तैयार है। वन प्रमंडल के अंतर्गत चाकुलिया वन क्षेत्र में हाथी आवागमन करते रहते हैं और ये कहना हाथियों का आतंक है, ये ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर ये गलत होगा। हाथी अपने पर्यावास में घूमते रहते हैं और उनको जहाँ भी खाना मिल जाता है वो खाना खाते हैं। पहले की अपेक्षा अभी काफ़ी कम घटनाएं ऐसी हो रही है जहाँ पर हाथियों के द्वारा ह्यूमंस को तकलीफ पहुँचे। और इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए वन विभाग ने काफ़ी कार्रवाई की है। सबसे पहले हम लोगों ने युवाटी के जो मेंबर्स हैं उसकी संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है। साथ ही साथ बहुत सारे गाँवों में लगभग 375 हम लोगों ने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई है। सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की वजह से लोगों को देखने में आसानी होती है और हाथी अचानक से सामने नहीं आता है। तीसरी बात कि हम लोगों ने लगभग 1 लाख पौधे बांस के लगाए हैं। चाकुलिया वन क्षेत्र में बांस की संख्या बहुत है। उसके अलावा भी हम लोगों ने बांस के पौधे लगाए हैं ताकि वो हाथियों का चारा के रूप में काम आ सके। साथ ही साथ हम लोग लगभग 18 तालाब बना रहे हैं। वो तालाब और उसके किनारे हम लोग जो फलदार पौधे हैं जो हाथियों को पसंद है वो पौधे लगाने जा रहे हैं। और ये 18 तालाब लगभग मार्च तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और इस बारिश में हम लोग सभी फलदार पौधे हाथियों के क्षेत्र में लगाएंगे, जिससे हाथी क्या करेंगे कि वो अपने जंगल में रहेंगे और जंगल से बाहर आने की चेष्टा कम करेंगे। हाथियों को रोकने के लिए हम लोग मधुमक्खी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिससे मधुमक्खी बी हाइव फेंसिंग बोलते हैं।
एक गांव को चारों तरफ से हम लोग बी हाइट से फेंसिंग से घेर देंगे ताकि हाथी जो मधुमक्खी से डरता है और इसकी वजह से वो गाँव में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इन्होंने वन विभाग की जमीन पर इंक्रोचमेंट किया है, सभी पर दैट पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट लगेगा और उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे और वन विभाग की जमीन या वन को हम खाली कराएंगे। खरसावा पंचायत भवन प्रांगण में श्री राम कृष्ण कथा समिति बेहरा साई के द्वारा आयोजित 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री राम कथा के कथावाचक दीदी दिव्यांशी ने भक्तों के मार्ग और रामायण की कथा से रूबरू कराते हुए भक्तों के मार्ग की अपनाने को अपील की। कथावाचक दीदी ने कहा कि भक्ति मार्ग बदलता है मनुष्य का जीवन, निष्काम भक्ति ही मनुष्य के जीवन को भवसागर से पार उतर सकती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर होती है। उन्होंने बताया कि आजकल के बच्चों भक्ति मार्ग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आजकल के बच्चों की भगवान की सेवा और भक्ति करनी चाहिए। दीदी ने कथा की शुरुआत करते हुए बताया कि भगवान शिव ने माता पार्वती को सती के रूप का याद दिलाने के लिए रामायण की कथा पहली बार सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।